फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाए। ये जो वीडियो है फ्रेंड खास करके उन स्टूडेंटों के लिए है जिनका अभी तैयारी शुरुआती दौर में है या वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है। तो यह एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है फ्रेंड, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आखिर इसके लिए क्या बुक लिस्ट होना चाहिए अगर आप प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीवीआई टॉपिक कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से आपका पढ़ने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किस बुक को किस तरीके से पढ़ना है, कंप्लीट एक वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, ये जो वीडियो है पूरी तरह से आपके नए पैटर्न पर आधारित है। जिस प्रकार से आपका 68 बीपीएससी का पैटर्न जिस प्रकार से बदला है उसके अनुसार यहाँ पे कंप्लीट मैंने बुक सजेस्ट किए हैं, उसके अनुसार से आपको पढ़ने का तरीका यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा और ख़ास करके एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है। तो प्लीज़ आप समय निकाल कर देखें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखें। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि आखिर बीपीएससी पीटी में न्यू पैटर्न जिस प्रकार से बदला है वहां पे आखिर प्रश्न कहां से आ रहे हैं और आखिर जो प्रश्न आ रहे हैं तो वो किसी टॉपिक में किस सफिशिएंट टॉपिक्स आ रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। यानी कि पूरा हम लोग 68 बीपीएससी का हम लोग यहाँ पे पूरा एक ट्रेंड एनालिसिस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो आखिर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अनुसार से कंप्लीट आपको बुक लिस्ट सजेस्ट किया जाएगा। उसके साथ ही सबसे जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बुक से भी जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आखिर उस बुक को पढ़ा कैसे जाए। सभी लोगों को पता होता है कि कौन सी बुक को पढ़ना है, लेकिन उससे भी जरूरी ये होता है फ्रेंड कि आखिर उस बुक को पढ़ा कैसे जाए, किस टॉपिक को छोड़ा जाए और किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये हो जाएगा आपका पढ़ने का तरीका। उसके साथ ही हम लोग पीटी के साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए किस प्रकार से फोकस कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग का कंप्लीट वीडियो होने वाला है। उसके साथ ही बहुत सारे जो कॉमन मिस्टेक होते हैं जब आपकी तैयारी शुरुआती दौर में होती है या आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी होती है फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे वो कहाँ से पूछे गए थे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड तो सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हिस्ट्री एक मेजर रोल निभाता है। और हिस्ट्री में आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये आपका हिस्ट्री में 4 नंबर है जो आपके प्राचीन भारत से पूछा गया है, 4 नंबर आपका मिडाइवल भारत से पूछा गया है। उसके साथ ही आपके 20 नंबर आप देख सकते हैं, 20 नंबर जो है वो आपके मॉडर्न इंडिया से यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एशियंट में जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं वो उस टॉपिक से पूछे जाते हैं जो बिहार से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य हो गया, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से जब भी आप प्राचीन भारत की तैयारी करेंगे तो आपको मुख्य रूप से उन टॉपिक पे विशेष रूप से ध्यान देना है जो बिहार से जुड़ी हुई हैं। उसके साथ ही अगर आप बात करें तो मिडाइवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ से 4 नंबर का आपका मिडाइवल से प्रश्न पूछे जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको यहाँ पे वरिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर देखा जाए तो सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री निभाता है। इसके बारे में बात करें फ्रेंड तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ने लगते हैं। ये जब भी आप कहीं से भी अगर आप तैयारी करने जाइएगा बीपीएससी या यूपीएससी का, तो जो किसी भी कोई भी जो सजेस्ट करता है वो पहला लाइन यही सजेस्ट करता है कि 6 से लेकर के 12 तक के तैयारी कर लो। जो चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लाइन यही होता है कि तुम 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ लो। ये बहुत ही शानदार बुक है एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी अगर आप 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपका पूरा मतलब सिलेबस ही नहीं खत्म होगा। कभी भी आप 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी बुक को कोई नहीं पढ़ता, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, वो कभी भी 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड 6 से लेकर जब 12 तक के आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी जो बीपीएससी में कभी पूछता ही नहीं है। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप शुरुआती दौर में हैं और अगर आप अपने बेसिक को सुधार रहे हैं तो आपको केवल और केवल 11-12 का आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही बहुत सारे आप टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा कि वो जो मैं एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ वो मुझे मेरे सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग राम शरण शर्मा एक करके बुक आती है और एक सतीश चंद्र की बुक आती है, ये मैंने भी स्टार्टिंग के दिनों में पढ़ा था फ्रेंड। ये आपके प्री के लिए उतना मददगार नहीं है।
ये दोनों बुक है वो मेंस में आपका हेल्पफुल होती है, प्री के लिए ये उतना ज़रूरत नहीं। तो अगर आप प्री को टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप राम शरण शर्मा और सतीश चंद्र दोनों को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्या अगर हिस्ट्री के लिए कौन सा आपको बुक को फॉलो करना है। तो हिस्ट्री के लिए आप जो भी बुक को फॉलो कर रहे होंगे, चाहे आप लूसेंट को फॉलो कर रहे होंगे, लूसेंट एक कॉमन बुक है, जनरली हर एक स्टूडेंट के पास होता है, और दूसरी जो बुक है वो फ्रेंड है वो है क्राउन की। तो अगर आप लूसेंट और क्राउन दोनों में से अगर आप किसी को पढ़ रहे हैं तो ये बुक इनफ है। इसके साथ ही फ्रेंड आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लूसेंट से सिर्फ नहीं होने वाला है, इसका एक ऑब्जेक्टिव में आता है घटना चक्र की। घटना चक्र की एक बुक आती है, घटना चक्र पूर्वालोकन करके, तो ये आपको ले लेना है। इस बुक से फ्रेंड ऑलमोस्ट आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दो बुक आपको फॉलो करना है, पहले तो आपको लूसेंट को फॉलो करना है और दूसरा आपको घटना चक्र पूर्वालोकन नाम की एक बुक आती है उसको फॉलो करना है। लूसेंट या क्राउन आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ये जो घटना चक्र है, ये घटना चक्र पूर्वालोकन, इसको आप लोग जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र से ही, अगर आप 1 से 2 बार घटना चक्र अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट घटना चक्र से रिपीटेड होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड्स साइंस की, तो साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर का आपका फिजिक्स से पूछा गया है 68 में, 10 नंबर का आपका केमिस्ट्री से पूछा गया है और 10 नंबर का बायोलॉजी से पूछा गया है। जो मैंने साइंस को पढ़ा है फ्रेंड वो 9-10 का एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं या आप 9-10 का भारतीय वन फॉलो कर सकते हैं। आप हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन आपको साइंस के लिए मैं कम से कम कहूँगा 9-10 का आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए या 9-10 का आप भारतीय वन जरूर से जरूर फॉलो कीजिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको एनसीईआरटी का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, तो मैंने भी फ्रेंड, मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होता था, हालांकि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, फिर भी मैंने घटना चक्र को फॉलो किया है। बहुत सारे मैंने वीडियो बता रखा, सॉरी फ्रेंड, मैंने भारतीय भवन का जो 9-10 का जो बुक आता है उसको फॉलो किया था। इसका मैं सारे बुक का जो पिक है वो वीडियो में लगाते चल रहा हूँ, इससे आप देख सकते हैं। ये जो है बुक फ्रेंड, ये आपका भारतीय भवन का 9-10 का ये बुक आती है। इस बुक की जो मेन खासियत है फ्रेंड, पहली तो ये एनसीईआरटी की एज इट इज़ लैंग्वेज पे है, और दूसरी जो चीज़ है वो यह है कि ये एनसीईआरटी की तरह इसका जो लैंग्वेज है वो वैसा नहीं है, इसने हर एक चीज़ को बहुत ही विस्तार और सरल लैंग्वेज में समझाया है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, ये घटना चक्र पूर्वालोकन का ही आपको साइंस ले लेना है। ये आपका बहुत ही मददगार होगा। जब आप भारतीय भवन या एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे उतना ज़्यादा फैक्ट नहीं होता, वहाँ से आप साइंस को सीख सकते हैं, साइंस को समझ सकते हैं। अगर आपने 68 बीपीएससी का अगर आपने साइंस देखा होगा तो पहले जो साइंस होते थे वो, अगर आप स्पीडी का एक साइंस आता है रेलवे स्पीडी करके, अगर आप उसको भी पढ़ के जाते तो आराम से आप साइंस में 30 में से 25 नंबर, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते थे, 67 तक की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते थे तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीडी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ते थे। मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया साइंस का तो वहाँ से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 68 से फ्रेंड पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। यहाँ पे जो प्रश्न आ रहे हैं, आप खास करके साइंस की अगर बात किया जाए तो साइंस में जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, मतलब समझ के बेसिस पे प्रश्न आ रहे हैं, और इसी के कारण आपने देखा होगा 68 में कटअप बहुत ही कम गया है, क्योंकि सारे बीपीएससी की तैयारी करने वाले कभी भी साइंस को समझने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो कम से कम अगर आप तैयारी के शुरुआती दौर में है तो भारतीय भवन बुक को फॉलो करें, बहुत ही शानदार बुक है फ्रेंड, मैंने इसी से अपना साइंस को सुधारा है, तो ये बुक आप जरूर से जरूर फॉलो करें। इसके साथ ही घटना चक्र की जो आपकी बुक आती है घटना चक्र पूर्वालोकन करके, इस बुक को भी आपको फॉलो करना है। यहाँ से क्या होगा फ्रेंड, जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव हुए वो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों आपका साथ साथ तैयारी होते चलेगा। इसके साथ ही अगर बिहार स्पेशल की बात करें फ्रेंड, तो बिहार स्पेशल के लिए एकमात्र किताब आती है, रामबाण किताब है, वो आपकी किताब आती है इम्तियाज़ अहमद की। इम्तियाज़ अहमद की 2 बुक आती है, पहली तो आती है सब्जेक्टिव जो बिहार के लिए आती है, और दूसरी जो आती है वो ऑब्जेक्टिव आती है। बहुत सारे लोग सब्जेक्टिव को भी पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप सब्जेक्टिव को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम समय है और कम समय में आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो घटना चक्र वो इम्तियाज़ अहमद की जो ऑब्जेक्टिव आती है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एक रामबाण किताब है बिहार स्पेशल के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री से 8 प्रश्न आए हैं, ज्योग्राफी से 7 प्रश्न आए हैं, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 प्रश्न आए हैं, और उसी प्रकार से पॉलिटी, करेंट अफेयर और अदर मिलाकर के यहाँ पे आपको 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड, आप अगर आप सब्जेक्टिव को अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके बिहार स्पेशल के लिए इनफ हो जाएगा।
अगर हम करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर में यहाँ पे 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं और ये एक मेजर रोल निभाता है आपके बीपीएससी में रिजल्ट देने के लिए। यहाँ पे आपको 2 बुक को फॉलो करना है। पहला तो एक आती है इड्यूटेरिया का, जो प्रवीण सर का किताब है, और जो दूसरी आती है फ्रेंड वो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है। तो ये जो दोनों बुक है इसको आप लोग को कैसे फॉलो करना है। इड्यूटेरिया को देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, लास्ट का एक इड्यूटेरिया में 25-25 या 50-50 क्वेश्चन का सेट दिया हुआ रहता है, उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। 15 से 20 ऐसे करके सेट दिया हुआ रहता है, यानी कि करीब करीब अगर आप इड्यूटेरिया 1 साल वाले लेते हैं तो यहाँ पे मैं पिक लगा देता हूँ, यहाँ से करीब करीब आपका ऑब्जेक्टिव से सिर्फ 1000 आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। और स्पीडी बुक को आपको पूरा पढ़ना है, स्पीडी के लास्ट में भी आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। इड्यूटेरिया का सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर आपको ऑब्जेक्टिव जो लास्ट में सेट में दिया हुआ रहता है उसको पढ़ना है, और बाकी जो स्पीडी पब्लिकेशन की जो करेंट अफेयर आती है इसको आप लोग को पूरा पढ़ना है। तो यहाँ से आप लोग का पूरा लगभग 30 नंबर का आपका करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इड्यूटेरिया मैं इसलिए जो सजेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड, हालांकि आपका स्पीडी से भी काम चल जाता है, लेकिन स्पीडी जो है वो नेशनल एग्जाम को टारगेट करती है और इड्यूटेरिया जो है वो खास करके बिहार के एग्जाम को टारगेट करती है। तो वैसे करेंट अफेयर जो बिहार में इंपॉर्टेंट है वो भी आपको इड्यूटेरिया से देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा बिहार के भी करेंट अफेयर आते हैं, तो बिहार के करेंट अफेयर के लिए आपको कोई स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो आता है मात्र आप ये पढ़ के चल जाएंगे तो अधिकतर जो बिहार के करेंट अफेयर है आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो 2 बुक का आपको ध्यान रखना है, स्पीडी और इड्यूटेरिया करेंट अफेयर के लिए। इसके साथ ही अगर मैथ की बात करें फ्रेंड, तो मैथ के लिए कोई खास बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ से भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे वहाँ से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप यहाँ पे देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आती है बुक फ्रेंड वो महेश कुमार बर्नवाल की बहुत ही शानदार बुक आती है। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार बुक है, आप महेश कुमार बर्नवाल की बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इसका घटना चक्र का जो पूर्वालोकन आता है इसको आप लोग को जरूर से जरूर फॉलो करना है। घटना चक्र पूर्वालोकन की जो सबसे खास बात क्या होती है फ्रेंड, कि यहाँ पे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर है वो आपको देखने को मिल जाते हैं और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ही शानदार होता है। तो कभी भी आप घटना चक्र को मिस ना करें। आपको ज्योग्राफी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, महेश कुमार बर्नवाल की ज्योग्राफी की वन ऑफ द बेस्ट बुक आती है, उसके साथ साथ आपको घटना चक्र पूर्वालोकन को पढ़ना है। पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी के लिए आपको घटना चक्र पढ़ना है, इसके साथ ही आप लूसेंट या क्राउन जो भी आप पढ़ रहे होंगे वहाँ से आपका हो जाएगा। घटना चक्र आपका बहुत ज़्यादा पॉलिटी में आपको हेल्प करने वाला है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप लूसेंट या क्राउन पढ़ रहे हैं तो वहाँ से हो जाएगा, बाकी इसके लिए आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बुक बताया ये ऑलमोस्ट आपके प्री के लिए इनफ होंगे। इसके साथ ही फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा में से उनका 8 घंटा पढ़ने पे जाता है और 2 घंटा प्रैक्टिस पे जाता है। ये बिल्कुल गलत तरीका है फ्रेंड। जैसे आप समझिए कि अगर आपको ये सिखाया जाए यूट्यूब पे कि गाड़ी कैसे चलाना है, अगर आप यूट्यूब पे ही सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे कि मुझे गाड़ी कैसे चलाना है, तब तक आप गाड़ी कभी चलाना सीख ही नहीं सकते। जब तक आपको गाड़ी चलाने के लिए रोड पर नहीं ले जाते हैं तब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। इसलिए फ्रेंड ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसलिए फ्रेंड कम से कम आप दिन में 3 से 4 घंटा जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट है पढ़ने से ज़्यादा। इसके साथ ही फ्रेंड आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो सजेस्ट कर रहे होंगे कि ये बुक, ये वाली मोटी बुक है, एनसीईआरटी पढ़ लो, ये मैंने आपको इसलिए नहीं सजेस्ट किया है क्योंकि ये जो मैंने आपको बुक सजेस्ट किया है प्री एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। जो मैंने आपको बुक सजेस्ट किया फ्रेंड, कटअप से आप 10 से 15 नंबर ज़्यादा ला सकते हैं और यहाँ से आपका काम बन जाएगा प्रीलिम्स के लिए। बाकी जो आपका समय बचेगा हर दिन, अगर आपका शुरुआती दौर में भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही आप मुख्य परीक्षा को टारगेट करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से ही कुछ मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से ही मुख्य परीक्षा की आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपका प्रीलिम्स में समय बचता है। तो यहाँ से आप प्री के साथ साथ आपका मेंस भी तैयार होता चला जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्रेंड, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जिनका प्रीलिम्स तो बहुत ही शानदार हुआ, जैसे 67th में ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो एसएससी जो रेलवे की तैयारी कर रहे थे, उनका भी प्रीलिम्स हुआ था लेकिन उनका मेंस नहीं हो पाया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रीलिम्स हो रहा है तो कोशिश ये कीजिए कि साथ में आपका मेंस की भी तैयारी चलते रहे। तो ये कुछ मैंने आप
आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर आप जाकर के हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट कीजिएगा, मैं निश्चित तौर पर कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई देने का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।